ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मंसूर है। तो आज हमने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप जो है वो अभी स्टार्ट कर सकते हैं ताकि हम उसको विदाउट टाइम वेस्ट किए जो है वो प्रोसीड कर सकें। तो अभी आप अपना क्वेश्चन करें ज़रा। नाइनटीन के सर आपने आप किए हैं। जी जी, आपको आवाज़ नहीं आ रही? ये आवाज आ रही है, माइक इनके ऑफ हुए हैं। हाँ जी, माइक माइक मैंने माइक इनके माइक मैंने सबके ही ऑफ किए हुए हैं। जिसने क्वेश्चन करना हो ना वो अपना माइक म्यूट अनम्यूट करके ना वो क्वेश्चन कर ले ठीक। ताकि वो डिस्टरबेंस नहीं होगी। तो अभी आप स्टार्ट करते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन है फिर बाकी लोग भी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। सर लाइसेंस के हवाले से बता दें सर, लाइसेंस के टोटल कितने एक्सपेंस हैं। और उसमें ये है कि एक्सपीरियंस के हवाले से भी गाइड कर दें कि उसके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है या नहीं होता। और दूसरा ये कि सर लैंग्वेज के हवाले से भी आप गाइड कर दें कि लैंग्वेज हम यहाँ से सीख के आ सकते हैं या वहाँ पे आके नॉर्वे आके इसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है वो बेसिक जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जी अभी हम फोर्थ ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो क्या हम अभी से हम प्रोसेस कर सकते हैं? तो तब नहीं स्टार्ट कर सकते। आपके पास आपकी डिग्री इशूड होनी चाहिए और वो HEC से वेरीफाइड होनी चाहिए। तो ये आपका पहला स्टेप ये है कि HEC से वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद ही आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कोर्स आउटलाइन के हवाले से ना। अक्सर लोगों के पास पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ भी इशू नहीं करती हैं, और या पता भी नहीं है उनको स्टूडेंट्स को ज़्यादा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये कोर्स आउटलाइन वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिटेल बताता है कि आपने कितनी डेप्थ में कितने क्रेडिट आवर्स और कितना सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद आपका सवाल था कि एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। तो इसमें ऐसा इनकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो कोई एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है, कि लाजमी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपके पास डिग्री है और HEC से वेरीफाइड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अप्लाई आपने कैसे करना है लाइसेंस, वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। वो आपने उनकी वेबसाइट पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं, कोई कुरियर नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपने उनका फॉर्म फिल करना है, उनकी फ़ीस पे करनी है, और जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है PDF की फॉर्म में। तो वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो वो ऑलमोस्ट आजकल 1 साल का टाइम ले रहे हैं उसको प्रोसेसिंग का। तो 1 साल के बाद जो है वो आपको रिप्लाई करेंगे कि आपका जो है वो लाइसेंस इशू हुआ है या नहीं हुआ, या अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की डेफिशिएंसी है तो वो भी आपको बताएंगे कि आपका जो है ये कोर्स आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके क्रेडिट आवर्स कम है, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि जी आपको 6 मंथ्स पढ़ना पड़ेगा फॉर एग्जांपल। पाकिस्तान में जो अभी 4 इयर्स की ग्रेजुएशन चल रही है उसकी बेस पे वो लाइसेंस दे देते हैं, कोई डेफिशिएंसी उसमें नहीं है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपको इशू कर देते हैं। तो अभी मैंने आंसर कर दिया मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन का। अगर आपने कोई मैंने मिस किया तो आप दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं अभी ना। दूसरा क्वेश्चन आपने किया था कि फीस से रिलेटेड। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी पहले जो उनकी फ़ीस थी ना लाइसेंस के लिए, वो 3500 नॉर्वेजन क्रोन थी। लेकिन अभी जो रिसेंटली उन्होंने 2500 नॉर्वेजन क्रोन्स कर दी है। तो वो जो है ना उसमें थोड़ा सा अभी डिफरेंस आ गया है। वो पहले यानी कि आप इसको 26 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कितनी अमाउंट बन जाती है ये। तो लाइसेंस फर्स्ट स्टेप में आपको ये फ़ीस आपने ऑनलाइन पे करनी होती है। लैंग्वेज के हवाले से भी थोड़ा गाइड कर दें कि लैंग्वेज वहाँ पर कैसे हम पाकिस्तान से कर सकते हैं या वहाँ की करना बेटर ऑप्शन कौन सा पहली बात यह कि जब आपके पास आपने बेसिक पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया, आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस के ऊपर जो है ना आपको वीज़ा मिलेगा।
तो जब आपने लाइसेंस एप्लीकेशन एक दफ़ा सबमिट कर दिया, तो उसके बाद जो है अगर आप अपने तौर पे लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो वो स्टार्ट तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद से स्टार्ट कर दी तो वो उसकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह आपको, आप गलत पढ़ोगे, तो वो आप गलत लैंग्वेज सीख जाओगे, जो कि आपको करेक्ट करने में फिर दोबारा से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कुछ लोग पढ़ लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ से लैंग्वेज के 3 लेवल्स होते हैं, आयन, आतू, बेयन और बेतू। बेतू तक जो है ना वो करना होता है। तो अगर आप पहले ही 2 बुक्स वहाँ से पढ़ के आ जाएं, तैयारी करके आ जाएं, और यहाँ पे आके एग्ज़ाम दे दें प्राइवेट जो है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। और 2 तरह से बंदा यहाँ पे लैंग्वेज कर सकता है। एक को कहते हैं नोश्क प्रोवे, जैसे पाकिस्तान में प्राइवेट आप फीस भेज देते हैं और जाके एग्ज़ाम दे देते हैं, तो वो नोश्क प्रोवे कह लें इसको। और दूसरा तरीका ये है कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और 3 सेमेस्टर वहाँ पे पढ़ें और वो तीनों लेवल को पास करें। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है। जो यूनिवर्सिटी की होती है वो फीस होती है 15,000 नॉर्वेजियन क्रोन्स होती है एक सेमेस्टर की फ़ीस। तो और वो 4 मंथ्स का सेमेस्टर होगा। तो यानी कि 45,000 नॉर्वेजियन क्रोन्स जो हैं वो आपको स्पेंड करने पड़ेंगे अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप नोस्ट प्रोवे देते हैं तो वो 2,800 नॉर्वेजियन क्रोन्स होता है। और फॉर एग्जांपल अगर आप तीनों लेवल की तैयारी करके अज्यूम कर लेते हैं कि, जो कि बहुत मुश्किल है, किसी का आज तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अगर अज्यूम कर लेते हैं कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत की है और वो एफर्ट कर लिया, तो आप 2,800 में जो है वो फुल लैंग्वेज को भी क्लियर कर सकते हैं, अगर आप तीनों लेवल एक ही अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं तो। लेकिन जो नोश प्रोवे है उसका एग्ज़ाम मुश्किल होता है। यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जो है इजी होता है, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि टाइम बेशक ज़्यादा लग जाए, पैसे ज़्यादा लग जाएं, लेकिन उसमें श्योरिटी होती है कि आप पास हो ही जाएंगे। तो ज़्यादा लोग जो है वो जो है यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं, या कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पहला लेवल जो है वो नोश प्रोवे से दे देते हैं, और दूसरा और तीसरा लेवल जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके क्लियर कर लेते हैं। आई होप मैंने आप ही आपको इसका क्लैरिटी होगी होगी। बाकी लोग जो हैं वो भी उनके माइंड में भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, वो अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा मंसूर भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये 1 साल का आपने कहा है तकरीबन प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। जी जी। तो हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा के तो वीजा अप्लाई कर सकते हैं? मतलब मैं देख रहा था कि वीजा के प्रोसेस के लिए तो हमें रजिस्ट्रेशन शो नहीं करवानी उधर। नहीं नहीं, वो जो ये हमने वीज़ा अप्लाई करना होता है वो स्किल्ड इमिग्रेशन होती है, इमिग्रेशन वीज़ा होता है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो उसके लिए जो हम्म। बेस डॉक्यूमेंट है वो लाइसेंस ही है। अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो तब भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने लाइसेंस के लिए सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट की है तो उसी बेस पे हम्म। आप वीज़ा अप्लाई कर दें, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। भाई, तो वो वीजे का प्रोसेस भी वो कह रहे थे ऑलमोस्ट उसका भी 1 साल लगता है, तो हाँ, ये भी वीज़े का प्रोसेस भी 1 साल, तकरीबन 1 साल लग जाता है। सही सही। तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ये है कि आप पाकिस्तान में आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहें और साथ साथ इसको प्रोसीड करते रहें। तो लाइक अगर अभी हम स्टार्ट करें नेक्स्ट मंथ भी, अगर हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम्म जब रजिस्ट्रेशन 1 साल बाद आएगी उसके बाद वीजा हम अप्लाई करेंगे, हम्म। वीजा के लिए प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसका भी 1 साल मतलब कि 2026 तक पहुंच जाएगा ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसे आपके ही है। मुताबिक? हाँ, यानी कि 2 साल वीज़ा जो है ना, जो लाइसेंस का है प्रोसेस उसमें तो 1 साल लगना ही लगना है। लेकिन जो सही। वीज़ा है उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 साल लगेगा। कुछ लोगों का वीज़ा एक वीक में भी आ गया है, और कुछ लोगों का हम्म। वीज़ा 1 साल से ज़्यादा भी टाइम लगा है। तो वो वेरी करता है, वो आपकी अब लक है कि आगे आपका केस हैंडलर कितना फास्ट है। हम्म। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि एक मैं देख रहा था वीडियो के हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है वीजा के लिए। बिल्कुल चाहिए होता है। तो असल वो में वो हाउस हाउस कॉन्ट्रैक्ट ये डॉक्यूमेंट है कि यहाँ पे आपके पास रहने के लिए कोई जगह हो। तो हम्म। वो फिर यहाँ पे अक्सर एजेंट्स जो हैं वो ये करते हैं कि वो 2 से 3 लाख का सेल करते हैं, और पिछले दिनों में काफ़ी इसकी वजह से वीज़ा रिजेक्शन भी हुई है कि हाँ वो जी। किसी ने एक घर का जो है वो 50 से ज़्यादा लोगों को जो है वो अपना एड्रेस दिया हुआ था, सेल किया हुआ था, तो वो फिर उसकी वजह से रिजेक्शन हो गई है।
तो वो हम यहाँ से कैसे मतलब लेंगे हाउस कॉन्ट्रैक्ट, और वो उसका कितनी देर का चाहिए? उसका दो तीन तरीके हो सकते हैं कि या तो आपका कोई जानने वाला हो, कोई रिलेटिव हो, उसका अपना घर हो फॉर एग्जांपल, तो वो आपको दे दे, तो वो सबसे सेफ है। और अगर वो नहीं है तो फिर SIO जो स्टूडेंट हाउसिंग है, बंदा उसमें अप्लाई करे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, और उसकी बेस पे स्टूडेंट हाउसिंग में जो हॉस्टल्स हैं उसमें अप्लाई करे और उनकी फ़ीस पे करे और उनका कॉन्ट्रैक्ट ले, तो वो सबसे सेफ है। वो कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर का चाहिए था, मतलब 1 ईयर का या फिर वन एक दो मंथ्स का भी वन चल नहीं, जाता? 1 ईयर का ही चाहिए होता है, क्योंकि आपका वीज़ा अप्लाई 1 ईयर के लिए होगा, तो 1 ईयर का ही चाहिए होगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसका आप जरा एक्सपेंस एक बता दें थोड़ा। मैं आपको ना एक रफ आइडिया मैंने मोबाइल पे है। जो आपका इसमें जो वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ना, उसमें होता है कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। रेजिडेंसी हम्म। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 से 3 लाख का पाकिस्तानी आजकल सेल कर रहे हैं, अगर आप किसी से परचेज करते हैं तो। और ऑथराइजेशन की कॉपी चाहिए। और लैंग्वेज में एडमिशन भी लेना होगा आपने, यूनिवर्सिटी में लेते हैं या प्राइवेट अल्फा स्कूलन में लेते हैं, या ऐसे जैसे भी जहाँ भी लेते हैं। अगर अल्फा स्कूलन हम्म। में लेते हैं तो लेट्स सपोज वो उनकी 5,000 से 10,000 नॉर्वेजियन क्रोन फीस है एक लेवल की, तो वो भी चाहिए हो सकता है। तो ये ऑलमोस्ट जो है ना, अगर ये सारी कॉस्ट को सम अप करें तो तकरीबन 4 से 5 लाख बन जाते हैं ये वीज़े के लिए कॉस्ट जो है। तो वीजा की भी। हाँ, और वो टोटल जो लैंग्वेज। 7 से 9 लाख के बीच में आपकी ना एक्सपेंस आता है, इंक्लूडिंग ऑथराइजेशन जो लाइसेंस है, और वीज़ा कॉस्ट, और आपका यानी कि उसमें हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट और सारा कुछ आ जाता है। सही सही। तो ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज्यादा बेहतर है या फिर प्राइवेट भी सही रहता है इंस्टीट्यूशन? असल में जब आप मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जब हम आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है ना, तो यूनिवर्सिटी बगैर वीज़े के एडमिशन देती नहीं है। तो ये एक यहाँ पे सही ट्रिकी चीज़ है कि बगैर, जब तक आपके पास वीज़ा नहीं होगा यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी। तो इसका मतलब है कि शुरू में आपको प्राइवेट ही किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ता है। तो वो है है। जैसे अल्फ़ा स्कूलन हो गया, ड्यूलिंगो हो गया, 2 3 स्कूल्स हैं मोस्टली, या जैसे फुल्के यूनिवर्सिटी देता है। तो उसमें लेके ना एडमिशन लेके फिर वो वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। सही। वो एडमिशन कंफर्मेशन लेटर देते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी हाँ। देती नहीं है पहले। यूनिवर्सिटी कहती है कि आपके पास पहले वीज़ा होना चाहिए, फिर हम आपको एडमिशन देंगे लैंग्वेज में। क्योंकि खाली लैंग्वेज में एडमिशन लेने से लेके वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते आप। वीज़ा आपका जो है वो लाइसेंस की बेस पे है, एडमिशन की बेस पे नहीं है। सही। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? तो अभी ऑडियंस में सारे ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं या कोई और भी हैं? ये अभी तो सर ऑप्टोमेट्रिस्ट ही ऐड कर। सारे ऑप्टोमेट्रिस्ट ही हैं। हाँ जी। ठीक है। तो बाकी मैं आपको थोड़ा सा और गाइड कर देता हूँ जॉब से रिलेटेड ना, इनके लेट्स सपोज आपने ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, आपने लैंग्वेज कर लिया, उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है नेशनल, एफ आ गया नेशनल सब्जेक्ट्स में, वो एक लॉ का सब्जेक्ट होता है, एक सेमेस्टर वो भी पढ़ना पड़ता है, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। उसमें आपने हेल्थ लॉज पढ़ने होते हैं। उसके बाद जो है वो आप जॉब जो है वो कर सकते हैं। तो जब आप आएँ तो यहाँ पे यानी कि माइंड क्लियर होना चाहिए कि लैंग्वेज मैंने फ़ौरन से क्लियर करनी है। और फिर जो है वो लैंग्वेज जब क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपका लाइसेंस वैलिड है तब तक तो जॉब मार्केट यहाँ पे इजी है, जॉब इजीली मिल जाती है। अब आपके पास स्किल होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल है और लैंग्वेज आपने सीख लिया है तो जॉब आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कहें कि मैं लाइसेंस आपके पास होगा लेकिन इंग्लिश की बेस पे आप यहाँ पे जॉब ले लें तो जॉब मिलना मुश्किल है। अच्छा, मैं एक और वीडियो देख रहा था, उसमें ये बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी के थ्रू जो लैंग्वेज करते हैं उसमें यह है कि अगर आपको कोई एक मॉड्यूल भी रह जाता है, बाकी क्लियर हो जाते हैं, तो आपका सारा ही वो मतलब कैंसिल हो जाता है टेस्ट। और हम्म। दूसरा जो टेस्ट आपने बताया है उसमें यह है कि अगर आपका एक दो मॉड्यूल क्लियर हो जाते हैं तो वो क्लियर ही रहते हैं, और बाकी आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल फिर वो ऐसे ही है। ऐसे ही है ये यूनिवर्सिटी में, अगर आप वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही है कि आपने एक सब्जेक्ट अगर फेल हुआ है तो वो फिर वो सारे ही आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपने जैसे पाकिस्तान में पहले होता था हमारे ज़माने में कि MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस फेल हो गए तो बाकी लेंथ ही आपने पास कर दिया, तो वो दोनों ही फेल हो जाते हैं फिर। हम्म, हम्म।
तो ये दूसरा वाला बेहतर नहीं फिर, जो यूनिवर्सिटी है? दूसरे का ना एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है। वो सुनने में आसान लगता है कि आपका एक लेवल फॉर एग्जांपल आपका रिटर्न पास है, तो जो स्पीकिंग है वो पास नहीं है। तो वो कई लोगों का वो स्पीकिंग थोड़ा सा, वो टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप हम्म। तैयारी अच्छी करें तो निकल भी सकता है। तो आप इकोनॉमिकल है वो। मतलब रिकमेंड यूनिवर्सिटी करना, हम्म। आप हमें यूनिवर्सिटी रिकमेंड करेंगे? मतलब ट्राई करने में कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं और मतलब अपने आप को स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते तो फिर यूनिवर्सिटी बेस्ट है। क्योंकि मैं और आपको ये एक मतलब। और एक और एंगल से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे एक्सपेरिमेंट करने का ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा आपको पास। जब आप यहाँ पे आएंगे ना फॉर एग्जांपल, तो आपको हम्म। लाइसेंस जो इशू हुआ होगा वो 3 साल के लिए हुआ होगा। जिसमें से 1 साल तो आपको वीज़ा के वेटिंग में वेस्ट हो चुका होगा। और तकरीबन 3-4 महीने और यानी कि 1.5 साल आपको लग चुका होगा। जब आप यहाँ नॉर्वे पहुँचेंगे तो 1.5 साल आपके वेस्ट हो चुके होंगे। तो बाकी पीछे आपके पास 1.5 साल बचा होगा जिसमें आपने तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। हम्म। तो आपका माइंड मतलब पहले से क्लियर होना चाहिए कि आपने किस प्लान पे चलना है और फिर उसी पे रहना है। ये नहीं कि जी मैं इधर भी कर लूँ उधर भी कर लूँ, तो फिर वो दोनों में आप फंस जाओगे। हम्म। ट्राई करने को कर सकते हैं। अगर आप मतलब कॉन्फिडेंट हैं और आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं उसके ऊपर, तो मोस्ट प्रोबेबल भी कर सकते हैं आप उसमें। इकोनॉमिकली उसमें आप काफ़ी पैसे बचा भी सकते हैं। हम्म। दूसरा ये कि ये प्रोसेस जो सारा है रजिस्ट्रेशन का और वहां पहुंचने का, मतलब ये किसी का रिजेक्ट या ऐसा तो नहीं इसमें केस होते हैं, किसी का ना हो? रिजेक्शन होती है। रिजेक्शन इस बेस पे होगी कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल फेक हो, आपका एक्सपीरियंस लेटर फेक हो, आपका डिग्री फेक हो, आपका कुछ भी फेक हो, तो वो रिजेक्ट हम्म। हो जाएगा। आपका हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट फेक हो तो उस पर रिजेक्ट हो जाता है। वैसे अगर सब कुछ ठीक है तो फिर तो रिजेक्शन के चांसेस कम है। एक्सपीरियंस लेटर हमें एम्बेसी को भी दिखाना पड़ेगा? हाँ, एक्सपीरियंस लेटर जहाँ से मतलब आपने बनाया है, वो कभी कभी एक्सपीरियंस लेटर ज़्यादा चेक नहीं करते ये। ज़्यादा चेक ये डिग्री ही करते हैं। तो डिग्री HEC वैसे वेरीफाई लाजमी करते हैं। अच्छा हाँ, ये भी एक क्वेश्चन था कि ये वेरिफिकेशन जो है मोफा से, वो आप डॉक्यूमेंट जरा बता दें कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपने HEC वाली वेरिफिकेशन करवानी है। HEC के वेरिफिकेशन करवा के मोफा से आपने सारे डॉक्यूमेंट्स से टेस्ट करवाने हैं। उसमें जो है वो डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और उसके अलावा आपके एक्सपीरियंस लेटर्स और आपके अगर ये आपने फ्रेशर शादी, की करवाना? अगर आपने फैमिली वीज़ा अप्लाई करना है तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह भी। एफआरसी भी दिखाना पड़ता है? हाँ, FRC तो फिर अगर आपने फैमिली वीज़ा अप्लाई करना है तो फिर FRC तो आपको चाहिए होगा ना। और मोफा से ये जरा दोबारा बता दीजिएगा, ये एक्सपीरियंस लेटर भी करवाना है टेस्ट? हाँ जी, मोफा से सारे डॉक्यूमेंट्स वो करवाने हैं बस आपने। तो ये सारे ही करवाना है। ठीक ठीक। सर आजकल जैसे अलाइड की कौंसल बन गई है हमारी, तो उसके लिए कोई अलाइड से कोई वेरिफिकेशन तो नहीं चाहिए होगी? जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने सूप से मेंबरशिप ली थी। मेरे पास सूप की भी है और POC की भी थी, तो अलाइड उस टाइम थी नहीं। तो आप सूप या POC की मेंबरशिप ले लें और साथ में अगर अलाइड की लेना चाहते हैं तो ले लें, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं है, कोई लाजमी नहीं है। क्योंकि सर आजकल जो ओवरसीज को मेंबरशिप दे रहे हैं अलाइड, तो सिर्फ जैसे अभी ओवरसीज की तरह, तो जितने भी ओवरसीज हैं सारे इसी रजिस्ट्रेशन में लगे हुए हैं। और क्योंकि बाहर भी पता लग चुका है, इवन के GOC भी जो है ना इसको कंसीडर कर रहे हैं। इवन के गल्फ कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, तो इसको कंसीडर करें कि अलाइड कौंसिल आपकी बन गई है तो आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएं और वहाँ से हमें नंबर। हाँ, फिर ये अभी रिसेंटली एक्टिवेट हुआ है ना ये मेरे ख्याल से अलाइड वाला। तो वो सेफ साइड, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसकी ले लें मेंबरशिप, उससे रजिस्ट्रेशन करवा लें, वो बेहतर है। और दूसरा ये सर कि आर्ट्स की कोई रिक्वायरमेंट है इस टाइप की कोई कहीं पे, मतलब आर्ट्स का? हाँ, इसमें आइल्स में डिफरेंस ये है कि अगर आप स्टार्ट में आते हैं ना तो यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आइल्स चाहिए होता है। और लेकिन अगर आप प्राइवेट किसी कॉलेज में लेते हैं एडमिशन और या नॉस्ट प्रोवे से करते हैं तो उसके लिए आइल्स नहीं चाहिए होता है। आर्ट्स। इसका मतलब ये है कि वीज़ा आपको आइल्स के बगैर मिल सकता है। बाकी आपने लैंग्वेज कहाँ से करनी है वो डिपेंड करता है फिर आपके ऊपर।
और सर एक डॉक्यूमेंट था किंग एडवर्ड से, आपने बताया था कि किसी प्रोफेसर का है वो, मेडिक प्रिस्क्रिप्शन का शायद, हाँ हाँ, वो डायग्नोस्टिक, बता दें कहाँ पे। डायग्नोस्टिक का वो है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन है बेसिकली ना। तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन। डॉक्टर असद असलम ने इशू किया हुआ है। उसमें ये मेंशन है कि आप साइक्लोपेजिक ड्रग्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्वे में जो है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट को डायग्नोस्टिक ड्रग्स अलाउड हैं। तो वो जो है वो अगर वो डॉक्यूमेंट आप अटैच कर देंगे तो वो इजी हो जाएगा आपको। सही है। वो सर मिलेगा कहाँ से हमें? वो आप मुझे रिमाइंड करवाना, मैं अगर मेरे पास हुआ तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलें, सही है। थैंक यू। चलें, और अगर किसी के कोई क्वेश्चन है माइंड में तो ठीक है, वरना फिर सेशन को ख़त्म करते हैं अभी। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी वीडियोस हैं, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो अगर आप और कोई क्वेश्चंस हों तो वहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, या मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। सर एम्बेसी इंटरव्यू का बता दें कि एम्बेसी इंटरव्यू में क्या क्या पूछते इस बेस पे तो एम्बेसी का इंटरव्यू नहीं होता है। आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, इंटरव्यू नहीं होगा कोई। अभी रिसेंटली जो वीज़े लग रहे हैं सर, उस हवाले से भी थोड़ा गाइड कर दें कि रिसेंटली किसी का वीज़ा जल्दी लगे या उसमें टाइम लगता है। 6 महीने से 1 साल के बीच में तो लग रहे हैं लोगों के वीज़े। जो पीछे प्रॉब्लम्स हुई हैं ना, वो सारी रेजिडेंस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुई हैं प्रॉब्लम्स। तो रेजिडेंस कॉन्ट्रैक्ट बस आपने किसी ट्रस्ट वाले बंदे से लेना है। कोशिश करें कोई रिलेटिव हो, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि SIU का ही लें, जो गवर्नमेंट का हाउसिंग है वहाँ से लें, तो वो सबसे बेस्ट है। सही सही। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। चलो, मेरा ख्याल है और अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। तो और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पोस्ट कर दीजिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलें फिर, ठीक है फिर हैं। ठीक है। ओ, ओके जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।